नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं रेड क्षेत्र टीवी। शुरुआत करते हैं हमारे खास प्रोग्राम खास मुलाकात की। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं खड्डा से राजन जायसवाल, जो अभी बसपा से अध्यक्ष है, पद प्रत्याशी नगर पंचायत खड्डा से हैं। राजन जी, आपसे सबसे पहले सवाल ये है कि क्या खड्डा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, वहां के विकास के बारे में? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पर बोलने के लिए हमको चुना। और खड्डा के विकास के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि पिछले 5 साल से यहाँ के सपा के चेयरमैन हैं और विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं हुआ है। भाजपा के विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, लेकिन खड्डा विकास के मामले में लगातार पिछड़ता जा रहा है। जी, चुनाव से पहले जनप्रतिनिधियों ने खड्डा को लंदन बनाने की बात कही थी, लेकिन अब अगर वहां के लोगों से बात की जाए तो वो कहते हैं कि खड्डा के नाम की जगह पे अगर खड्डा का नाम गड्ढा रख दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खड्डा की ऐसी कोई रोड नहीं है, चाहे खड्डा को ब्लॉक के किसी रोड से जोड़ने वाली या खड्डा नगर की सारी सड़कें गड्ढा युक्त हो चुकी हैं। और यहाँ सरकार का जो है कि हम गड्ढा मुक्त बनाएंगे, तो ये गड्ढा मुक्त तो नहीं हुई है लेकिन गड्ढा से युक्त हो गई है। कोई भी ऐसी रोड नहीं है जिस पर आप चल सके, चलने लायक रोड तो कोई है ही नहीं, सारे के सारे गड्ढे से भरे पड़े हैं और कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जी, तो आपको क्या लगता है कि खड्डा में अभी किस क्षेत्र में विकास बिल्कुल भी ना हुआ है, ना के बराबर? जैसे रोड के मामले में तो एकदम 0% जीरो, अगर 10 में अगर अंक देने की बात आए तो जनता यहाँ 0 देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विकास के नाम की कोई चीज नहीं है। रोड सारे के सारे रोड यहाँ गड्ढों से भरे पड़े हैं। रेलवे स्टेशन के नाम पर केवल पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव है, बाहर जाने के लिए कोई ट्रेनों का ठहराव नहीं है। खड्डा में किसी भी इंटर कॉलेज में एनसीसी नहीं है। खड्डा के रोडों पर न सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था नहीं है। अभी हाल ही में एक युवती कूद गई थी ट्रेन से, उसको अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं हो पाई। अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए। जी, एक और सबसे बड़ी बात सामने आ रही है खड्डा में कि वहां की तहसील की बात करें तो वहां पर शौचालय बना हुआ है, लेकिन उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जिस दिन से वो शौचालय बना हुआ है उसी दिन बनाकर उसमें ताला लटका दिया गया है। शौचालय कब खुलता है, किसके लिए खुलता है, उसकी टाइमिंग भी बाकायदा दीवार पर नोट की गई है, लेकिन किसी को नहीं पता ये शौचालय कब खुलता है, किसके लिए बना है। क्या कहेंगे आप इस पे, वहां खड्डा के जो भी मौजूदा है? खड्डा के व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या, खड्डा के जो गांव से महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, या जो खड्डा के व्यापारी गण हैं, उनको जब अपने नित्य क्रिया के लिए, ये बाथरूम के लिए या अगर शौचालय जाना हो, जाने के लिए खड्डा में कहीं भी कोई स्थान नहीं है। 2-3 जगह था, वो भी यहाँ के लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया। इस समय अगर आप खड्डा में मार्केट में आ गए और कोई व्यापारी है या कोई महिला है या कोई पुरुष है, अगर उसको शौचालय जाना है तो उसको सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जाके करें। और इस पर नगर पंचायत का या स्थानीय जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है कि हाँ भाई, अगर ये लोग आ रहे हैं, ठंड का मौसम है, तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जी, खड्डा के विकास को आप किस नजरिए से देखते हो और कितना विकास हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? खड्डा में विकास के नाम की कोई चीज नहीं है और यहाँ पर शासन का सारा ही मंसूबा फेल है विकास के मामले में। और मैं आपके माध्यम से खड्डा की जनता को बता देना चाहता हूं कि अगर खड्डा की जनता मुझे नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर चुनती है तो खड्डा में मैं विकास की गंगा बहाने का कार्य करूंगा और यहाँ के सारे रोडों को 1 नंबर चमकाने का काम करूंगा। खड्डा में मूत्रालय की व्यवस्था करूंगा, खड्डा में सीसीटीवी कैमरा लगवाऊंगा, खड्डा के इंटर कॉलेजों में एनसीसी और एनएसएस की स्थापना की जाएगी और यहाँ के लोगों को इलाज के लिए एक तत्काल एक नगर पंचायत के द्वारा एक एम्बुलेंस खरीदा जाएगा, जिससे अगर किसी को तबीयत खराब होती है, किसी का एक्सीडेंट होता है, तो उसको उस एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ से पडरौना गोरखपुर तक भेजने का कार्य किया जाएगा। जी राजन जी, लेकिन इससे पहले जितने जनप्रतिनिधि थे, जो भी प्रत्याशी थे, उन लोगों ने भी तो ऐसे वादे किए हैं, तो आप ऐसे वहां की जनता को कैसे विश्वास दिला पाएंगे कि हाँ आप जो वादे कर रहे हैं उस पर खड़े उतरेंगे अगर जनता आपको चुनती है तो? अभी तक जितने भी जनप्रतिनिधि चुने गए हैं या जितने इस बार लड़ने वाले हैं उसमें सबसे युवा हूं मैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय से राजनीति किया हूं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैं चुनाव लड़ चुका हूं सन 2006 में। उस समय भी मैंने विकास का वादा किया था और जितने लोग हैं उनसे सबसे अब मेरी सोच जो है, मैं देख रहा हूं कि खड्डा को किस किस चीज की जरूरत है
उस सारे जरूरतों को देखते हुए मैंने एक आम जनता के रूप में इसको देखा है कि यहाँ पे किसकी कितनी आवश्यकता है और क्या होना चाहिए। ये सब मैंने बहुत नजदीकी से महसूस किया। मैं जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं जीतने के बाद उन सारे मुद्दों को समाधान करूंगा। जी, सबसे अब आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहेंगे कि खड्डा के विकास में बसपा पार्टी की क्या और कितनी भूमिका रही है अभी तक? अभी तक खड्डा में बसपा का कोई जनप्रतिनिधि चुनकर नहीं आया है। अब चाहे जो कारण रहा हो जनता के बीच कि बहुजन समाज पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अभी तक यहाँ चुना नहीं गया है, लेकिन इस बार हमारे जैसे मजबूत प्रत्याशी को बहुजन समाज पार्टी टिकट देती है तो मैं खड्डा में विकास की गंगा बहाऊंगा और खड्डा में इनको दिखाऊंगा कि बहुजन समाज पार्टी का चेयरमैन कैसे काम करके आपको दिखाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजन जायसवाल जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए और खड्डा की जो वहाँ की समस्या है उसको साझा बहुत करने बहुत के लिए। धन्यवाद आपका कि आपके माध्यम से हमारी बात अगर जनता तक पहुंचे तो बहुत